हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेस्ट ट्रैक फेयर। आज आरआरबी एनटीपीसी का सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम है। सेंटर से बाहर निकल रहे कैंडिडेट्स, उनसे पूछेंगे किस तरह से सवाल उनसे पूछे गए थे। क्या सवाल पूछे गए थे? मैथमेटिक्स से सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब था, लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन नहीं था और बाकी सारे सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब थे। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन थे और प्रॉफिट एंड लॉस से कोई सवाल था क्या? प्रॉफिट लॉस से दो से तीन क्वेश्चन थे। से एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था और वैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का दो क्वेश्चन था। बाकी सिमिलरिटी का भी था एक। एंगल से क्वेश्चन था क्या? क्या चीज़ का? एंगल एंगल लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन नहीं था। ज्योमेट्री का नॉर्मल क्वेश्चन था। मेंसुरेशन का दो क्वेश्चन था, एक सर्कल का था। नहीं, मैथ का बहुलक था, स्टैटिक से क्वेश्चन था, ज़्यादा क्वेश्चन था जी। बनाए हैं। और फॉर्मूला वगैरह भी पूछे गए थे क्या? नहीं, फार्मूला वगैरह नहीं पूछे गए थे। नहीं। अब मैजिक स्क्वायर जैसा कोई क्वेश्चन था या कि यहाँ पे 2 और 4 लिखा हुआ है और वाट करके ऐसा आ रहा है ट्राइंगल? हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन था। हाँ था। बता सकते हैं ज्योग्राफी से कोई सवाल? हाँ, दो गो था शायद। माउंटेन रिवर ये सब रिवर था, माउंटेन का रिवर था। बता देते हैं कौन सी नदी पश्चिम से बहती है, वो क्वेश्चन था। और हाँ बताइए। कौन सी नदी बहती है, ये थी। और बताइए क्या हिस्ट्री से, एंशियंट हिस्ट्री से ज्यादा सवाल थे या फिर मॉडर्न से ज्यादा थे? अपन भारतीय हिस्ट्री से था। मॉडर्न से एंशिएंट ज्यादा क्वेश्चन नहीं था। करेंट अफेयर्स कैसे थे? 2019 का था, 2016 का था। 2020 से कोई सवाल? एगो था 20 का। क्या सवाल थे? कोई सवाल आपको याद है? दिमाग में खटक रहा है, रुकिए बताते हैं। आईपीएल से भी था। 20 किसको कैप मिला था? येलो कैप। हाँ, किसको मिला था? पर्पल कैप किसको मिला था? बस बढ़िया। आप बता सकते हैं कि करेंट अफेयर्स में जो सवाल पूछे गए हैं वो किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं? वो मतलब इजी थे? पूछा गया था करंट अफेयर से, वही आईपीएल से पूछा गया था 2020 का। हाँ, 2016 में जो हाँ कौन थी 16 वाला पूछा था करंट अफेयर। थोड़ा यही 19 का पूछा था, 2 गो हार्ड था, बाकी सब ठीक था। और इकोनॉमिक्स से कोई सवाल पूछे गए थे क्या? ना, इकोनॉमी से नहीं था। बता सकते हैं रीजनिंग में कैसे सवाल पूछे गए थे? रीजनिंग ठीक था, एबीसीडी वाला भी था। अच्छा, बताएंगे कि रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से कोई क्वेश्चन था क्या? हाँ था एकदम। ब्लड रिलेशन से? ब्लड रिलेशन से था। अच्छा, बताएंगे कि ब्लड रिलेशन और इसमें कोडिंग डिकोडिंग के अलावा इसमें कथन निष्कर्ष से कोई सवाल था? हाँ, कथन डिस्कशन से 3 क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन। होल स्क्वायर पे आधारित 2-3 क्वेश्चन था। और एक था कि जीके में था कि अगर किसी भी मैग्नेट को नॉर्मली रूप से अगर उसको लटकाते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? एसआई से, सीआईएसआई से क्वेश्चन था। और ये बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन? बायोलॉजी में हाँ था कि राणा टिगरीना किसका वो नाम है, साइंटिफिक नेम। बायोलॉजी से और कुछ नहीं था। अच्छा, एग्रीकल्चर से कोई सवाल थे क्या? एक था मेरे को याद नहीं है। किया एसबीआई का ऐसे कुछ रिलेटेड था कि उसका स्थापना कैसे हुई। उसमें बहुत सारे ऑप्शन था, जैसे कि चेन्नई था, बैंगलोर था, ऐसे कुछ था उसमें। और सार्क का फुल फॉर्म पूछा था, सार्क का। अच्छा, बताएंगे और क्या था? मतलब बायोलॉजी से जो सवाल थे जैसे कि शुक्राणु वगैरह सब नहीं थे, कोशिका ये सब नहीं, सेल कोशिका, सेल टिश्यू वगैरह क्वेश्चन एक भी नहीं था। एक क्वेश्चन था, लंदन में कौन सी नदी बहती है? बायोलॉजी से। लंदन में कौन सी नदी बहती है? पीबी लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पीबी। और मैथमेटिक्स से कैसे सवाल पूछे? एचसीएफ एलसीएम थे क्या? टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन था 2-4 गो। प्रॉफिट एंड लॉस से था और टाइम एंड वर्क से भी था। कौन आदमी इतना दिन में काम कर रहा था, इतना दिन में ऐसे टाइप में था। हाइट एंड डिस्टेंस से बढ़िया क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था दिया। टाइम एंड स्पीड से भी था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया था, टाइम एंड डिस्टेंस से 2-3 को दिया था। आपने कितने अटेम्प्ट किए? 82 है। आप बता सकते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे गए थे इस एग्जाम में? अच्छे क्वेश्चन सब सारे थे, सब मिक्सिंग सब क्वेश्चन सब थे, सारे सब्जेक्ट मिला के सारे क्वेश्चन सब थे। लेड का सिंबल पूछा था, जो पीवी। हाँ, लेड का सिंबल पूछा था। और करंट से आए थे क्वेश्चन कि यूएन से जो कोई देश अलग हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं। मतलब कि उसमें ऑप्शन था एग्जिट, ब्री एग्जिट, ऐसे करके ऑप्शन था उसमें था। और उसके बाद आपको लंदन किस नदी के किनारे है, लंदन किस नदी के किनारे है, वो सब वगैरह था। और यूरोप का कौन सा बंदरगाह जो है सो मतलब बेस्तम बंदरगाह है, ये सारे क्वेश्चन थे। पूछा गया था बहुलक वगैरह पूछा गया था, बहुलक पूछा गया था और समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया था। मैथ लगभग समझिए कैलकुलेटिव। और 10th का जो है अति पूछा गया था, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था पूरा। लगभग समझिए कि 10th का जो अति सिलेबस पढ़ाया जाता है ना जो स्टूडेंट को, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन उठा रहा है। एक तो बहुलक पूछा, माध्यमादि का पूछा जा रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस तो पूछा ही जा रहा है। और जो है रेल वाला वो भी क्वेश्चन आया है कि
एक रेल है दूसरे रेल से क्रॉसिंग करती है तो कितने मिनट टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा। मतलब टाइम एंड डिस्टेंस से अच्छे सवाल पूछे गए थे। ये मान लीजिए कि 10th का जो पार्ट है 10वां का जो सिलेबस है उससे लगभग 6-7 क्वेश्चन उठाया। माध्यमिका से भी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन था और इधर बहुलक जो है थी ये कह रहे हैं माध्यमिका और हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ये कहिए कि मीन मीडियन से सवाल थे क्या? मीन मीडियम था और मीनार का जो क्वेश्चन होता है 10th में जो एक हाइट दिए हुआ रहता है त्रिकोण से भी आया था 10th वही हाँ क्षेत्रफल वाला। HCF LCM मतलब कि लघुत्तम महत्तम से सवाल थे, किस टाइप के क्वेश्चन थे? वो बस आपको दे दिया गया था कि देखिए मतलब दोनों से HCF दे दिया गया था और LCM दोनों का मान दे दिया था और फर्स्ट संख्या का जो है ना फर्स्ट नंबर को 2 से डिवाइड किया हुआ था और उसका मान सेकंड नंबर का मान निकालना था तो वो फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके और उसके बाद निकाल सकते हैं आप सेकंड डिजिट जो होता है तो वो निकाल जाए। अच्छा बता सकते हैं कि मैथमेटिक्स में रूट निकालने वाला कुछ था क्या? उसका वैल्यू निकालने हाँ वाला? एक क्वेश्चन था 81 था ऐसे करके मतलब फ्रैक्शन में भी था 81 समथिंग था ना। अच्छा था कि रेशनलाइज वाला था जो x बराबर दे दिया था और y बराबर और उसको रेशनलाइज करके x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पूछा हुआ था तो उसको रेशनलाइज करके बनाना था उसको वैल्यू बताना था उसमें। कोड मास भी थे, क्या सवाल? कुछ नहीं थे इसमें मीन वाला में चेंज किया था कि वो जो बारंबारता टैली मार्क्स होता है ना वो दे दिया था और तब पूछा था हाँ तब पूछा था और SCF LCM से था कि दो नंबर का दे दिया था SCF और LCF और बोला था कि पहला नंबर को जब डिवाइड किया जाता है तो कुछ रिमाइंडर बचता है उतना तो दूसरा नंबर क्या होगा वो करके ऐसा करके पूछा हुआ था। सो एंगल और या परसेंटेज से कोई सवाल था क्या? से भी था मतलब दे दिया गया था एक एंगल उन्नयन कोण दिए हुआ था 60 डिग्री था हाइट एंड डिस्टेंस का उन्नयन कोण दिए हुआ था और उसके बाद हाँ मेंसुरेशन में रोम्बस से पूछा था एक क्वेश्चन और ट्रेपेजियम से पूछा था। रोम्बस में पेरीमीटर दे दिया था रोम्बस का और एक डायगोनल दे दिया था और उसका एरिया पूछ रहा था तो और एक था ट्रेपेजियम से कि 2 पैरेलल साइड दे दिया था दोनों पैरेलल साइड और बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा था उसमें और एरिया दिया हुआ था उसका। अलजेब्रा से कोई क्वेश्चन थे क्या? अलजेब्रा से क्वेश्चन था उसमें पी और क्यू को दिए हुआ था पी और क्यू और उसमें मान निकालना था पी और जैसे कि एक्स की दे दिया था मतलब रूट दे दिया था x-1 दिए हुआ था x+1 और पी और क्यू का मान पुट करना था उसमें एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऐसा ही कुछ इक्वेशन दिया हुआ था। बता सकते हैं कि मैथमेटिक्स के अलावा जैसे कि केमिस्ट्री और फिजिक्स से कैसे सवाल पूछे गए? फिजिक्स साइंस सेक्शन से कम पूछ रहा है ज़्यादातर हिस्ट्री से रहा। जैसे हिस्ट्री में पूछ दिया था कि 4 पत्रिका दे दिए थे और बोले थे ये कौन सा पत्रिका बाहर में छपा हुआ है मतलब इंडिया का नहीं है सो हाँ वो पूछा था उसमें पत्रिका से हाँ आश्रम हाँ स्थापित किया गया तो वो पूछ दिया हुआ था। तो साइंस सेक्शन से क्वेश्चन कम आ रहे थे और एक में हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल थे या फिर एंशियंट हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल थे? एंशियंट नहीं मॉडर्न या मेडाइवल था। एंशियंट से सवाल नहीं थे हाँ एंशियंट से सवाल नहीं थे मेडाइवल और मॉडर्न हाँ। कोई रूरल एम्पायर का कोई क्वेश्चन था क्या? विशाखा दत्त बोला था किसने लिखा है तो मुद्रा राज जो हाँ वो कोई ग्रंथ करके कोई सवाल था? ग्रंथ करके सवाल नहीं था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई सवाल था? भारतीय संविधान पॉलिटी से एक भी सवाल नहीं आते हैं। क्या आर्टिकल के बारे में? आर्टिकल नहीं पूछा हुआ था वो पूछे हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मतलब प्रथम अध्यक्ष कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन उसका संस्थापक जो रमेश चंद्र बनर्जी है वो पूछा हुआ था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हिस्ट्री में ऐसा कोई था कि किसी ने मतलब कि कोई मोनूमेंट्स यानी कि कोई इमारत किसी ने बनवाया है या आर्किटेक्चर दिया है ऐसा कोई सवाल? वैसा क्वेश्चन कैसा होता? कोई CEO कंपनी का कोई CEO? कंपनी का CEO नहीं पूछा हुआ था। कंप्यूटर साइंस से कोई क्वेश्चन थे क्या? एटीएम का जो है फाउंडर कौन थे वो पूछ रहा था। एटीएम के खोज करता ATM के फाउंडर खोजकर्ता कौन थे और एक क्वेश्चन और था ना मतलब ये दे रखे थे जो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है उसमें सारे 400 ऑप्शन थे। अच्छा फुल फॉर्म वगैरह था क्या? आउटपुट इनपुट के अलावा सर का एक फुल फॉर्म था हाँ सर का एक फुल फॉर्म था और अच्छा ये फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था पता नहीं इसका लेकिन सर का फुल फॉर्म था मेरे में। अच्छा इसमें UNO का कोई सवाल पूछा गया था? UNO WHO वहीं से जब कोई देश एग्जिट मारता है तो उसे क्या बोलते हैं? अच्छा ऐसा है कि मतलब यूरोपियन आयोग से था जो कोई देश अगर एग्जिट होता है तो वो मतलब उसको कैसे लिखा जाता है एग्जिट होता है कि कैसे प्री मतलब वो कैसा ही था तो ऑप्शन में दिया हुआ था। कोई योजना करके कोई सवाल पूछा गया था क्या? योजना था जो कौन सा 2006 में लॉन्च किया गया था तो उसमें ये था जनधन योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हाँ नबार्ड था उसमें सर। बैंकिंग का कोई सवाल था क्या? बैंकिंग
हाँ आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय हाँ। था एक जो हाँ कौन सा प्लेस ज्वालामुखी दिया हुआ था और कौन सा फिर ये जो साइंटिफिक नेम होता है ना किसी भी का जैसे साइंटिफिक नेम दे दिया था बोला था इसमें से किसका वो साइंटिफिक नेम है ऑप्शन में दिया था हाँ और राणा टिग्रीना का भी पूछा था राणा टिग्रीना का जो पूछा था सो और एक ब्रास्टिकम हाँ प्रिसिकम कुछ का था। हाँ हाँ बस। हाँ अच्छा बोटनिकल ने भी थे क्या? तो नहीं था, नोबेल प्राइज नोबेल प्राइज से नहीं था। और एक था स्पोर्ट्स से क्या सवाल थे? अभी जो सेबी का कौन है जो सीईओ है सेबी का उससे पूछा हुआ था सेबी का उससे इसके बारे में पूछा गया था। सेबी का जो है ना अध्यक्ष उसके बारे में पूछा कि इनमें से कौन सेबी के अध्यक्ष है अक्टूबर 2020 तक में सेबी के अध्यक्ष कौन थे ये, तो वो पूछा गया था। बताएंगे कि करेंट 3 से 4 क्वेश्चन थे, करंट से 3 से 4 क्वेश्चन थे। था कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त वो क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। अच्छा बता सकते हैं कि करंट अफेयर से कैसे सवाल पूछे गए थे? मतलब इजी क्वेश्चन से थे लेकिन इस ईयर से बेसिकली ज्यादा थे। यार 20 से ही अच्छा खासा था। 20 से 3 को था जनरल। हाँ 19 से थे। एक कोई 16 में से था ना, 16 में। अच्छा जीएस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे? यानी कि मतलब अच्छा खासा है। क्वेश्चन का टाइप बता सकते फैक्ट वन लाइन जो फैक्ट है वाला जितने भी सारे, हाँ वो सब थे। ऑल ओवर जो आपका पेपर था इसका एनटीपीसी सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है आपका वो किस टाइप के थे? मतलब कि मॉडरेट थे, इजी थे या फिर टफ? मॉडरेट बोल सकते हैं हाँ मॉडरेट बोल सकते हैं इजी तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा था उसमें हाँ कैलकुलेटिव आ रहा था हाँ करते करते को तो टाइम भी वेस्ट हो रहा है क्योंकि टाइम टेकन था। उसे ऊपर नीचे करते रहिए, जितने भी क्वेश्चन है सब मेरे में आपको ऊपर से नीचे करते स्क्रॉल करते रहिए, तो वो थोड़ा टाइम टेकन ज़्यादा था। और बाकी सारा इजी इसी क्वेश्चन तरह के एग्जाम रिव्यूज और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिला करे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।